जब भी आप किसी क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करने जा रहे हो तो ये 10 स्टेप आपको फॉलो करने चाहिए। ये आपकी हेल्प करेंगे कि आप किस तरह से न्यू क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड कर सकते हैं। ऑनबोर्डिंग का मतलब होता है कि जब आप न्यू क्लाइंट्स की तरफ अप्रोच करने जा रहे होते हैं तो आपको कौन-कौन सी चीज़ों का पता होना चाहिए, या उनको आप एक्वायर कर लिया तो तब जो है आपने क्या उनसे डिस्कशन करनी है। सारा कुछ आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, कोई पॉइंट आपने मिस नहीं करना। अगर आप इस चैनल पे न्यू है, इस चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को आपने लाजमी लाइक कर देना और शेयर कर देना है। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये 10 स्टेप हैं जिसको आपने फॉलो करना होता है। या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या आप इसको रिटन डाउन कर लें, ताकि आपको पता हो कि 10 स्टेप कौन कौन से हैं। मैं अब वन बाय वन मैं इनको एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन सबसे पहला आता है सेंड अ व्हाट्सएप या सेंड अ वेलकम ईमेल। मीन कि आप किसी भी क्लाइंट के पास अप्रोच करते हैं तो सबसे पहले आप जाते ये नहीं कहते मेरी सर्विस ही ले लो। आप उनके साथ बातचीत करते हैं, उनके सलाम दुआ करते हैं उनके साथ, और उनसे आप एक रैंडम डिस्कशन करते हैं आप। तो उसके बाद फिर आप अपनी जो है उसको सर्विसेज पिच करते हैं कि मैं यहाँ से हूँ और मैं ये सर्विस देता हूँ, अगर आपको ज़रूरत है तो आप मेरे से ले सकते हैं। या क्लाइंट खुद आपके पास आता है, फ्रीलांसिंग अगर आप करते हैं तो क्लाइंट आपसे आके कहता है कि मैं ये करता हूँ, मुझे आप प्रपोजल सेंड करें। तो इस तरह की डिस्कशन, जो फर्स्ट डिस्कशन होती है वो वेलकम के लिए होती है, ये ग्रीटिंग डिस्कशन होती है। उसके बाद आता है, अगर आप वो आपकी सर्विस लेने के लिए रेडी है तो उसके बाद जो है आपने क्लाइंट से कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है, लाइक के उसका बिजनेस गोल क्या है, उसका टारगेटिंग ऑडियंस क्या है। मीन के जनरल इन्फॉर्मेशन वो आपको प्रोवाइड कर देगा कि मेरी ऑडियंस जो है वो ये है, और मैं बच्चों के प्रोडक्ट्स मैं बेच रहा हूँ। तो और कहाँ की लोकेशन हो जहाँ मैंने एड्स चलाने हैं, इनका लोकेशन जनरल इन्फॉर्मेशन वो आपको देगा। उसके बाद जो है करंट सोशल मीडिया प्रेजेंस में, अब जो है जिस टाइम वो आपके साथ सर्विस लेने जा रहा है या आपकी सर्विस लेने जा रहा है तो उसकी टाइम उसकी प्रेजेंस कैसी है सोशल मीडिया पे, उसका बजट कितना है, उसका पेन पॉइंट्स क्या है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, 5 चीज़ें, जब आप जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो क्लाइंट्स की। उसके बाद जो है आपने एक सोशल मीडिया ऑडिट करना है कि उसके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनके फॉलोअर्स कितने हैं, या उनके जो कंपेटिटर हैं उनके कितने फॉलोअर्स हैं, वो क्या क्रिएटिव यूज़ कर रहे हैं, ये क्या क्रिएटिव यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से आपने कंपैरिजन करना है और आपने देखना है कि जो इनकी ऑडियंस है वो इस टाइम क्या लेना चाह रही है। हो सकता है कि आप कोई आउटडेटेड प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हो, तो आपने एक दफ़ा मार्केट को एनालिसिस कर लेना है। आपने सोशल मीडिया को ऑडिट कर लिया, उसके बाद आपने मार्केटिंग प्लान बनाना है कि पहले जो है आप कंपेटिटर को रिसर्च करते हैं। उसके बाद जो है आप जो आपके कस्टमर हैं उनके पेन पॉइंट्स आप आइडेंटिफाई करते हैं, और उसके मुताबिक जो है फिर आप एक क्रिएटिव बनाते हैं, एक मैसेज क्रिएट करते हैं जो आपने अपनी ऑडियंस को दिखाना होता है। तो ये सारा एक मार्केटिंग प्लान होता है। उसके बाद आप वही मार्केटिंग प्लान जो है अपने क्लाइंट्स को भेजते हैं अप्रूवल के लिए। अप्रूवल अगर मिल जाता है फिर आप सोशल मीडिया का एक्सेस लेते हैं क्लाइंट से कि मुझे एक्सेस दे दें, इन इन चीज़ों की मुझे ज़रूरत होगी इस मार्केटिंग प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो वो आप एक्सेस लेते हैं क्लाइंट से। उसके बाद जो है आप स्टार्ट कर देते हैं इम्प्लीमेंट करना मार्केटिंग प्लान। और मार्केटिंग प्लान में आपका कंटेंट स्ट्रेटजी भी आ जाती है, कंटेंट कैलेंडर भी आ जाता है कि मैं जो है ये इस दिन ये पोस्ट करूँगा, इस दिन ये मैं हैंडल करूँगा, और इस दिन मैंने एड्स रन करने हैं, इस दिन मैंने ये कैंपेन रन करनी है, और आपका बजट जो है इस तरह से मैं एलोकेट करूँगा। पूरा एक मार्केटिंग प्लान होता है। ठीक है, इसमें जस्ट एक एक वर्ड है मार्केटिंग प्लान, लेकिन जब आप इसको करने जाते हो तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है। आपका चैलेंजेस क्या है, जो आपके कस्टमर हैं उनका चैलेंजेस क्या है, आपके बिजनेस के क्या चैलेंजेस हैं। तो इस तरह बहुत सी चीज़ें आपको देखनी होती हैं। उसके बाद आप ट्रैक करते हैं और मेजर करते हैं रिज़ल्ट। उसके बाद आप मेजर करने के बाद रेगुलर रिपोर्ट्स देते हैं क्लाइंट्स को कि ये रिज़ल्ट आ रहा है, ये मैं ट्रैकिंग की है। तो इस तरह से जो है फिर आप उसको ऑप्टिमाइजेशन करते रहते हो। तो ये 10 पॉइंट है, एंड में जाके जो है आप फिर आपका जो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है वो एंड हो जाता है। तो जब भी आप न्यू क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करने जा रहे हो तो ये 10 स्टेप आपको पता होने चाहिए। ये मेन चीज़ें हैं, ये अगर आपको 5 पता हैं तो, अगर नहीं पता तो आप क्लाइंट से पूछेंगे, अगर पता है तो फिर आप मार्केटिंग प्लान जो है आप इजीली से क्रिएट कर सकते हैं। आपने क्रिएट कर लिया, अब उसको इम्प्लीमेंट करना है, आपने उसको मेजर करना है, उसको फिर रेगुलर रिपोर्ट देनी है क्लाइंट्स को, और इसको ऑप्टिमाइजेशन करते रहना है। तो ये 10 स्टेप जो है आपको बताएंगे कि आपका जो है ऑनबोर्डिंग प्रोसेस ठीक जा रहा है या नहीं जा रहा।